चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस वीडियो में विषय अर्थशास्त्र जो वर्ग नवम की है, जिस पुस्तक पर लिखी हुई है हमारी अर्थव्यवस्था की भाग 1 की तृतीय चैप्टर गरीबी के अंतर्गत जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने वाली है, जो जिसका उत्तर सही संकेताक्षर क ख ग में आपको देना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बड़े वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल स्टूडेंट मित्र क्लासेस पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टूडेंट मित्र क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। पहला प्रश्न है, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से, ऑप्शन देखते हैं क्या है, कम है, बराबर है, अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय स्तर से गरीबी रेखा के अंदर जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से क्या है, तो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। क्या है? राष्ट्रीय औसत से अधिक है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन। ग इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बिहार में 1999 से 2000 ईस्वी में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था। तो 1999 से 2000 ईस्वी के बीच में गरीबी रेखा के अंदर निवास करने वाले रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। तो ग्रामीण जनसंख्या 1999 से 2000 ईस्वी में 42.6% गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण जनसंख्या थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा क नंबर ऑप्शन। क इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। जी हाँ, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। ऑप्शन है आर्थिक विषमता, उसके बाद में औद्योगिक विकास, गरीबी एवं औद्योगिक पिछड़ापन। तो भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, तो भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है इसमें औद्योगिक विकास। उद्योगों का विकास होगा तो आर्थिक वृद्धि होगी, आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए ये आर्थिक समस्या के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन। ख इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गरीबी में बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। यहाँ पे में नहीं होनी चाहिए, एडिटिंग में क्या है, गलत हुआ है। गरीबी में बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो गरीबी की दृष्टिकोण से देखी जाए तो बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पे उड़ीसा है और सेकंड स्थान पे बिहार है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन। ख इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है। भारत के निम्न राज्यों में, यहाँ पे होनी चाहिए निम्न राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है, तो सबसे अधिक गरीबी उड़ीसा में। अभी हमने पिछले प्रश्न में जिक्र किया कि सबसे अधिक गरीबी का प्रतिशत उड़ीसा में है, सेकंड स्थान पे बिहार है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा क नंबर ऑप्शन। क इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गरीबी रेखा के नीचे रहना किस चीज़ का सूचक है। अमीरी का द्योतक है, गरीबी का सूचक है, खुशहाली का सूचक है, इनमें से किसी का भी सूचक नहीं है। तो गरीबी रेखा के नीचे रहने का अर्थ है गरीबी का सूचक है। किसका सूचक है? गरीबी का सूचक है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन। ख इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति निवास करते हैं उनको प्रतिदिन कितनी भोजन की आवश्यकता पड़ती है, कैलोरी के हिसाब से बताना है। तो शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी भोजन की आवश्यकता पड़ती है प्रतिदिन, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन। ख इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। तो बाढ़ ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली आपदा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपया प्रति माह
यहाँ पे एडिटिंग में छूटा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, प्रति माह किया गया है। तो गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी रुपया अर्जित करने वाला, किस आधार पे, तो प्रति माह, यानी प्रत्येक माह में कितना रुपया अर्जित करने वाले लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। तो 328 रुपया अर्जित करने वाला ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति प्रति माह, यानी एक महीना में वह 328 रुपया अर्जित करता है, तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा क नंबर ऑप्शन, क इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, SGSY योजना की शुरुआत कब की गई। SGSY योजना की शुरुआत, इसकी शुरुआत की गई 1999 ईस्वी में। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन, ख इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए आज की वीडियो में आप सबों के बीच इतना ही प्रश्न जो इस चैप्टर के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण होने वाली थी, आप सबों के बीच लाया। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टूडेंट पितराई क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। SMC इसका शॉर्टकट होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।